रमज़ान में वैसे तो फास्टिंग होती है, लेकिन उसके बाद इफ्तारी में जब तक तली हुई चीज़ें या फ्राइड फूड वगैरह समोसे पकौड़े ना हो तो हमारी इफ्तारी कंप्लीट नहीं होती। तो रमज़ान में जब आप इतने लंबे टाइम तक फास्ट करने के बाद फिर तली हुई चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, लाइक फ्राइड फूड खा रहे हैं, तो उसका नुकसान मैदे को होता है। फिर ज़्यादा फास्टिंग का फिर कोई फ़ायदा भी रहता है कि नहीं? जी बिल्कुल, इसमें डेफ़िनेटली नुकसान होता है। इसमें देखें, जो रोज़े का मकसद है ना, वो यही है कि जब आप इतने लंबे अरसे तक अपनी बॉडी को जो है ना वो महरूम रखते हैं इन चीज़ों से, खाने पीने से, तो उसके अंदर आपकी मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, आप कैलोरी डेफिसिट में जाना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से आपकी फ़ैट बर्निंग होती है। अब हम करते क्या है कि अब आपने वो जो 12 से 13 घंटे का रोज़ा तो रख लिया, लेकिन उसके बाद आपने उससे डबल हम कैलोरीज खा लेते हैं। तो उस वजह से आपने देखा होगा बहुत से लोगों का रमज़ान में वेट कम होने के बजाय वेट गेन होना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। और वो फिर लोग क्या करते हैं कि वो फिर पूरी इफ्तारी में सुबह सहरी तक खाते रहते हैं और फिर सहरी करके फिर सो जाते फिर सहरी में भी आप पराठे खा रहे होते हैं और खा के देन आप फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं है। तो ऐसे जब आप ऐसी डाइट लेते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला वाली या बहुत ज़्यादा ऑयली डाइट लेते हैं, तो इसकी वजह से गर्ड, जिस ऐसे पेशेंट्स के अंदर गर्ड से मुराद ये कि ऐसे पेशेंट में सीने का जलना, ठीक है, पेट का फूल जाना और बार बार डिकारें आना और पेट में दर्द हो जाना जैसे मसाइल हो सकते हैं। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि ऐसी बिल्कुल जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। पेशेंट्स को, जो ऐसे मैदे वाले पेशेंट हैं, वो तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें ना खाएं जिनको पहले से स्टमक के इश्यूज़ रहते हैं, जिनको पहले भी पेट में दर्द होना, पेट का भारी हो जाना, पेट का फूल जाना, या बार बार जो है वो सीने की जलन होना, इस तरह के मसाइल फैटी और ऑयली चीज़ें या बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ों से बढ़ते हैं। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि वो तमाम लोग जो रोज़ा रख रहे हैं उनको चाहिए कि वो जो है ना वो नेचुरल डाइट लें, जिसमें वो थोड़ा सा कोई फ्रूट का एलिमेंट लें, थोड़ा सा फाइबर कंटेंट लें और वक्फे से थोड़ा थोड़ा खाएं। देखिए, आप एकदम स्टमक को ऊपर तक भर लेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका पेट फूलना शुरू हो जाएगा। वही जो स्टमक के कंटेंट्स होते हैं, अब हम करते क्या है कि हमने कुछ 3-4 गिलास पानी के पी लिए और इसके अलावा समोसे पकोड़े दही भले सारी स्पाइसेस ऐड करके ये वाली चीज़ें खा ली, तो हम स्टमक को ऊपर तक भर लेते हैं। तो वो स्टमक जब ऊपर तक भर जाता है तो उसके जो कंटेंट्स है वो वापस को जो रिगर्ज होते हैं, जिसकी वजह से ऐसे सिम्टम्स आना, खुराक की नाली में जलन होना शुरू हो जाती है, या कुछ पेशेंट्स के अंदर जो है ना उल्टी मतली की कैफियत भी हो जाती है। तो इसको जो है ना अवॉइड करने के लिए एक तो नेचुरल डाइट रखें, उसके अंदर आप जो है इनको जितनी भी ऑयली चीज़ें इनको निकालें, आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, आप जो है वो फ्रूट्स के अलावा वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, सैलड्स का इस्तेमाल करें और वक्फे से थोड़ा खाएं। ऐसा ना करें कि आपने मतलब अफ्तारी में भी ये सारी चीज़ें ले ली और साथ आपने जो है ना वो 1 से 2 रोटियां भी खा ली और उसके बाद आप लेट गए। तो जब आप लेट जाएंगे तो उसके बाद ये जो सीने की जलन और जो मैदे के मसाइल हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जब फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो आपका हाजमे का निज़ाम भी बेहतर होता है, आपकी गट की मोटिलिटी बढ़ती है, तो उससे जितने भी कंटेंट जो स्टमक में होते हैं वो आगे को मोबिलाइज होते हैं और वो आंतों में, और वो सारा हाजमे का निज़ाम जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है। डॉक्टर साहब, मैदे के जो मरीज़ हैं जिन्हें पहले से स्टमक का कोई इशू चल रहा है, तो वो रमज़ान में रोज़ा रख सकते हैं? उनके लिए रोज़ा रखना कैसा? देखें, जो इसमें हम डेफिनेटली ये देखते हैं कि पेशेंट को पहले इशू चल क्या रहा है। देखिए, स्टमक वाले ऐसे पेशेंट जिनको बहुत लंबे अरसे से गर्ड का इशू चल रहा होता है, तो उनको हम कहते हैं कि वो अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन के साथ रोज़ा रख सकते हैं, उसमें ऐसी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। ठीक है, ऐसे मरीज़ जिनका डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स हैं और वो अंडर कंट्रोल हैं और वो मेडिकेशन ले रहे हैं, तो हम उनको मेडिकेशन के साथ जो है वो रोज़ा रखने की कहते हैं कि आप रोज़ा रख लें। ठीक है, लेकिन ऐसे मरीज़ जिनको कोई जिगर का मसला है, जिगर के मसले से मुराद कि कोई पुराना हेपेटाइटिस चल रहा है या क्रोनिक हेपेटाइटिस बी या सी है और उसकी वजह से उनका जिगर बिल्कुल काम नहीं कर रहा, उनके पेट में पानी है या उनको बार बार गुनगुनी होती है या उनकी शुगर बार बार लो हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम मना करते हैं कि वो रोज़ा ना रखें। लेकिन जिगर के ऐसे मरीज़ जिनको जिगर का पुराना मसला या क्रोनिक हेपेटाइटिस बी या सी है या क्रोनिक लीवर डिजीज़ है, लेकिन वो कंपनसेटेड है, कंपनसेटेड से मुराद कि उनका जिगर अभी काम सही कर रहा है, उनके अंदर पेट में पानी, खून की उल्टी या बार बार बेहोशी जैसी अलामतें नहीं हैं, तो वो रोज़ा रख सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात आपने ये की, जो मैदे वाले मरीज़ हैं, इनके अंदर अगर तो ये रोज़ा रखते हैं तो इनके अंदर तो बल्कि जब लंबे अरसे के लिए फास्टिंग करेंगे तो इनके तो सिम्टम्स थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, तो जब क्योंकि ये जो गर्ड वाले सिम्टम्स हैं ये यूजुअली ज़्यादा खाने के बाद आते हैं, या जो ये डिस्पेप्सिया के फीचर्स हैं, ये जो मरीज़ों के पेट में दर्द होता है वो तो यूजुअली खाने के बाद होता है। तो ऐसे मरीज़ जो हैं वो
खाना जो है वो खा सकते हैं। लेकिन ऐसे मरीज़ जिनको अभी खुदा ना खासा कोई मैदे में अल्सर चल रहा है और वहाँ से खून की लीकेज हो रही है, ऐसे मरीज़ों को हम कहते हैं कि वो पहले अपनी डिज़ीज़ को बेहतर कर लें, फिर उसके बाद हम उनको फास्टिंग रिकमेंड करते हैं। ठीक है, रमज़ान में जो है वो दही और लस्सी वगैरह का इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मैदे के मरीज़ों के लिए दही और लस्सी का इस्तेमाल कैसा है? देखिए मैदे के मरीज़ों में दही तो जो है ना वो नेचुरल प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक जो है वो हम उन चीज़ों को कहते हैं कि जो हमारी डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। मतलब ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे हाजमे को बेहतर करते हैं, या हम इन्हें आम ज़बान में गुड बैक्टीरियाज कहते हैं। Okay. ये नॉर्मली भी हमारे जो गट का फ्लोरा है उसका हिस्सा होते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे जो किसी वजह से कोई एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं, या ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक्स हैं उनमें उनका गट फ्लोरा डिस्टर्ब होता है, तो दही तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन लस्सी जो है उसमें जब आप शुगर ऐड कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो शुगर ऐड करने की वजह से उसका कैलोरी कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे पेशेंट जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा रहता है, या ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक्स हैं, उनमें हम जो है वो मीठी लस्सी को रिकमेंड नहीं करते, दही का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया।